स्टूडेंट्स, अब मैं इस क्लास को हम लॉक कर रहे हैं। आप इसको एग्जिट मत करना, अब आप इसके बाद एंटर नहीं हो पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आज का जो टॉपिक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एरे के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है, फंक्शंस। कि सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस का क्या रोल है। स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर जावास्क्रिप्ट के लिए, सी प्लस प्लस स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। तो फंक्शन का कंसेप्ट आपके पास क्या होता है, व्हाट इज ए फंक्शन। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन की सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इन सी लैंग्वेज वी कैन डिवाइड ए लार्ज प्रोग्राम इनटू द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स known as functions. The function contains the set of programming statements enclosed by curly braces, opening curly braces and closing curly braces. A function can be called multiple times to provide reusability and modularity to the C program. तो C लैंग्वेज के अंदर हम फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं, फंक्शंस का क्या पर्पस होता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमें किसी काम को फिनिश करना है, अगर मान लो मैं आपको 5 या 4 काम एक साथ दे देता हूं, अगर आप क्या करोगे, उन काम को वन बाय वन आप क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। तो इसी तरीके से फंक्शंस होते हैं। अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कोई काम लेना है, अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कोई भी आउटपुट स्टेप बाय स्टेप चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शंस को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो आपके पास आता है, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ए सी फंक्शन। अगर किसी को प्रॉपरली अगर विजिट नहीं हो रहा या कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये मैं आपको जो ये नोट्स हैं, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा। अभी जस्ट मैं जो बोल रहा हूं आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए कि फंक्शन को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, कि सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। ए फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड globally in a C program to tell the compiler about the function name, function parameters and return type. Students, जिस तरीके से हम C लैंग्वेज के अंदर जब आप वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करते हो, उसी तरीके से फंक्शंस को भी डिफाइन करने से पहले आपको उनको डिक्लेयर करना होगा, ताकि कंपाइलर को यह पता चल जाए कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन के अंदर हमने कौन कौन से पैरामीटर्स यूज कर रखे हैं और फंक्शन को रिटर्न करने का टाइप क्या है। तो सबसे पहला काम, जब भी आप फंक्शन यूज करोगे, आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा। सेकंड टॉपिक जो आपके पास आता है, फंक्शन कॉलिंग। जब आप फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हो, तो फिर आपको फंक्शन को कॉल करना होगा। फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। हम फंक्शन को कहीं भी कॉल कर सकते हो। आप फंक्शन को प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी कॉल कर सकते हो, आप फंक्शन को प्रोग्राम के एंड में भी कॉल कर सकते हो, फंक्शन को प्रोग्राम के बीच में भी आप कॉल कर सकते हो। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफाइन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। और जो आपने फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स यूज कर रखे होते हैं, स्टूडेंट, पैरामीटर्स किस तरीके से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फंक्शन बनाया इंट, आपने फंक्शन बनाया मान लीजिए फैक्ट के नाम से। तो फैक्ट क्या हो गया, आपके पास एक फंक्शन नेम हो गया, और इसके अंदर जो आपने यहां पे ले लिया इंट ए, इंट बी, तो ये ए और बी क्या हो जाएंगे, आपके पास पैरामीटर्स हो जाएंगे। आप इन पैरामीटर्स को आप आर्ग्यूमेंट्स भी आप बोल सकते हो, पैरामीटर्स को आप आर्ग्यूमेंट्स भी आप बोल सकते हो। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर। और ये जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ये वही पैरामीटर्स होने चाहिए जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन के समय और फंक्शन डिफाइनिंग के समय ये जो पैरामीटर्स हैं, ये अलग अलग नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वी मस्ट पास सेम नंबर ऑफ फंक्शंस एज इट इज डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। तो वी मस्ट पास सेम नंबर ऑफ फंक्शंस, कि इसके अंदर हम उतने ही आर्ग्यूमेंट्स जो है कॉल कर सकते हैं जितने हम डिक्लेरेशन के अंदर वहां पे आप आर्ग्यूमेंट्स को आप देते हैं। थर्ड कंसेप्ट जो आता है आपके पास, दैट इज द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट्स विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप फंक्शन को यूज करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फिर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं।
लेकिन वो स्क्रीन के ऊपर तब तक नहीं आएगा जब तक आप फंक्शन को डिफाइन नहीं करोगे। ये फंक्शन की बॉडी का एक एक्चुअल पार्ट है कि फंक्शन काम क्या करेगा। अगर मान लीजिए हमें 2 नंबर का सम करना है तो वो डिक्लेरेशन में और कॉलिंग में नहीं पता लगेगा, आपको उसको फंक्शन डेफिनेशन वाले ब्लॉक के अंदर आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, तभी वो 2 नंबर से सम कर पाएगा। अगर आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो जो भी आप फैक्टोरियल निकालोगे स्टूडेंट्स, वो इस डेफिनेशन वाले पार्ट के अंदर आप दोगे, ना कि आप डिक्लेरेशन के अंदर, आप कॉलिंग के अंदर। कॉलिंग का पर्पस सेम वैसे ही होता है, जैसे हम किसी को कॉल करते हैं तो आपका जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, बट वो फंक्शन काम कैसे करेगा, उस फंक्शन का मेन पर्पस क्या है, वो आप किसके अंदर डिफाइन करोगे, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है स्टूडेंट, कि फंक्शन को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी प्रोग्राम। फंक्शंस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपके पास आता है लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर डिक्लेयर्ड इन द सी हेडर फाइल, सच एज, जैसे स्टूडेंट आपका प्रिंटफ फंक्शन हो गया, स्कैनफ फंक्शन हो गया, गेट फंक्शन हो गया, पुट फंक्शन हो गया। ये जो फंक्शंस होते हैं ये प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो पहले से ही किसी हेडर फाइल में होते हैं। स्टूडेंट जब मैंने आपको सी लैंग्वेज पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि जैसे जब हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं या आप स्कैनफ फंक्शन को आप यूज करते हो तो ये किस हेडर फाइल के अंदर होते हैं? stdio.h हेडर फाइल। तो ये वो फंक्शंस होते हैं जो आपके सी लैंग्वेज में पहले से ही होते हैं, जिनको हम इनबिल्ट फंक्शंस बोलते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको यूजर डिफाइन करता है, जिनको हम डिफाइन करते हैं। तो दीज आर द दोज फंक्शंस व्हिच आर क्रिएटेड बाय द सी प्रोग्रामर, जिनको एक सी प्रोग्रामर क्या करता है? क्रिएट करता है, सो दैट यू कैन यूज इट मैनी टाइम्स। एक फंक्शन जो स्टूडेंट आपने बना लिया उसको आप अपने प्रोग्राम के अंदर मैनी टाइम्स आप कॉल कर सकते हो। जब आप किसी फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम के अंदर मैनी टाइम्स आप कॉल करते हो तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें उस एक बड़ी कोडिंग से आप बच जाते हो लिखने से। आपको इस बड़ी कोडिंग को बार बार लिखना नहीं पड़ता, जस्ट आपको इस फंक्शन को डिफाइन करना है, जिससे वो आपका प्रोग्राम काफी क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए बिग प्रोग्राम। ये बिग प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है? रिड्यूस करता है। एंड ऑप्टिमाइज द कोड, और कोड को क्या करता है? इजी बनाता है। ठीक है, तो हम फंक्शंस को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और जो हम प्रोग्राम जो हम दो मेन हम पर्पस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो किन फंक्शंस का है कि जिनको एक यूजर डिफाइन कर रहा है। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको प्रोग्राम की हेल्प से बताऊंगा। एक कंसेप्ट इसमें स्टूडेंट आपके पास क्या होता है? रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू का मतलब आपके पास क्या होता है कि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, वो वैल्यू किस टाइप की है? वो इंट डाटा टाइप की वैल्यू है या वो आपकी फ्लोट डाटा टाइप की वैल्यू है? ये हमें किससे पता चलता है? फंक्शन से हमें पता चलता है। इसी फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। एक जो सी का फंक्शन है वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है और नहीं भी रिटर्न कर सकता। अगर वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इफ यू डोंट हैव टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, तो उसके लिए हम कौन सा डाटा टाइप यूज करते हैं? वॉइड। अगर वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, इफ यू वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू, अगर आप फंक्शन की हेल्प से कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो, यू नीड टू यूज एनी डाटा टाइप। आप किसी भी डाटा टाइप का यूज कर सकते हो, जैसे हम इंट का यूज करते हैं, आप लॉन्ग का यूज कर सकते हो, आप कैर का यूज कर सकते हो। द रिटर्न टाइप डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू टू बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन, कि आपका कंसेप्ट कैसा है, आप क्या प्रोग्राम बना रहे हो। अगर मान लीजिए आप 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बना रहे हो तो उसमें आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर आप एक सिंपल स्टेटमेंट ही जस्ट एग्जीक्यूट करवानी है तो उसमें आपको इंटीजर यूज करने की जरूरत नहीं है, वो काम आपका वॉइड से भी चल जाएगा। तो अब तक के इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने जो डिस्कस किया कि उसका रिव्यू ले लेते हैं। सी लैंग्वेज में जो आज मैंने आपको टॉपिक बताया वो टॉपिक क्या है आपके पास? फंक्शंस का। ये जो फंक्शंस का कंसेप्ट है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज होता है, सी लैंग्वेज के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं, C++ के अंदर भी अप्लाई होता है। अगर आप एक बड़े प्रोग्राम को एक छोटे पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड करना चाहते हो, मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फंक्शंस का यूज करते हैं। फंक्शंस को हम किसके अंदर रखते हैं?
कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, और एक ही फंक्शन को आप कई बार कॉल कर सकते हो, ताकि आप एक बड़ी कोडिंग को आपको लिखना ना पड़े और आपका प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। फंक्शंस के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी फंक्शंस के अंदर हमें 3 काम करने होते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन, कि हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा, तभी आप उसको आगे डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक मूवी देख रहे हो तो मूवी में कौन कौन से एक्टर्स रोल प्ले करते हैं, तो सबसे पहले जब मूवी स्टार्ट होती है तो उसकी एक नंबरिंग आती है। सेम इसी तरीके से आप अपने प्रोग्राम के अंदर किस किस फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, उनको डिक्लेयर करना होगा। आफ्टर डिक्लेरेशन आप क्या करोगे, आप फंक्शन को कॉल करोगे, देन फंक्शन एक्चुअली क्या काम करेगा, फिर वो किस में हम डिफाइन करेंगे, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस फिर मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस के क्या टाइप्स होते हैं। फंक्शंस को हम 2 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस जो इनबिल्ट होते हैं, जो फंक्शंस हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, जो मैंने फंक्शंस लिखे हुए हैं, पुट्स, गेट स्ट्रिंग, पुट स्ट्रिंग। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ये वो फंक्शंस होते हैं जिन्हें यूजर क्रिएट करता है। मान लीजिए मुझे प्रोग्राम बनाना है फंक्शन का, तो मैं अपना एक फंक्शन बनाऊंगा, अब जैसे सम, मान लीजिए फंक्शन हमने ले लिया सम नाम का, तो सम कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, इसको मैं बताऊंगा, इसको मैं डिफाइन करूंगा, मैं डिक्लेयर करूंगा, मैं इसको कॉल करूंगा। और रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर आप 2 नंबर्स का सम करवाना चाहते हो, अगर आपको कोई भी ऐसी वैल्यू की जरूरत है, अगर आपको डेसिमल वैल्यू से पहले की जरूरत है या बाद की जरूरत है, तो उसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग डाटा टाइप चूज करेंगे। अगर हमें एक सिंपल सी स्टेटमेंट यूज करवानी है, तो हमें वहां पे इंट यूज करने की जरूरत नहीं है, वहां पे जो हमारा काम है वो किससे चल जाएगा, वॉइड से चल जाएगा। अब एक सिंपल सा हम एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखिए आपके पास एक प्रोग्राम आ रहा है, जिसमें मुझे क्या करना है, इस प्रोग्राम की देखिए आउटपुट क्या है आपके पास, हेलो गुड मॉर्निंग। जस्ट मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, मुझे एक स्टेटमेंट ये प्रिंट करवानी है, हेलो गुड मॉर्निंग, और ये किसकी हेल्प से प्रिंट करवानी है, मुझे फंक्शन की हेल्प से मुझे प्रिंट करवानी है। तो सबसे पहले देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम है, हमने एक हेडर फाइल यूज की, फिर देखिए हमने यहां पे क्या कर रखा है, प्रिंट नेम। ये प्रिंट नेम क्या है स्टूडेंट, दिस इज द नेम ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है, नेम ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि यहां पे मैंने क्या किया, फंक्शन को मैंने यहां पे डिक्लेयर किया। ठीक है, अब जो फंक्शन मैंने यहां पे डिक्लेयर किया है उसी को मैं आगे क्या करूंगा, कॉल करूंगा और उसको मैं डिफाइन करूंगा। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जब भी आप फंक्शन को डिक्लेयर करोगे आपको साथ में सेमीकोलन जरूर यूज करना है। मान लीजिए अगर आप एक फंक्शन यूज कर रहे हो सम, तो आपको सम के साथ सेमीकोलन जरूर यूज करना है। सेमीकोलन क्या करता है स्टूडेंट, सेमीकोलन कंपाइलर को ये बताता है कि जो ये आपने फंक्शन यूज किया है इसको हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया। सेमीकोलन इस चीज की पहचान है। ठीक है, आगे हमने क्या किया स्टूडेंट, मेन फंक्शन यूज किया और मेन में हमने क्या प्रिंट करवा दिया, हेलो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, लेकिन आगे मैंने क्या लिखा, प्रिंट नेम लिखा। प्रिंट नेम क्या है, यहाँ पे जिस फंक्शन को हमने यहाँ पे क्या किया है, डिक्लेयर किया है, और इसी फंक्शन को हमने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल किया स्टूडेंट। क्योंकि जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे स्क्रीन के ऊपर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब क्या किया हमने स्टूडेंट, हमने 2 काम कर लिए। हमने वो 2 काम कौन से कर लिए कि हमने एक तो फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, पहला काम। दूसरा काम हमने क्या किया, उस प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को कॉल कर लिया। अब बचा क्या काम, आपके पास बचा फंक्शन डेफिनेशन। यस स्टूडेंट, आपके पास बचा फंक्शन डेफिनेशन। अभी आपने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया। ठीक है, कि मतलब आपने अब उस कंपाइलर को सी लैंग्वेज को कैसे पता चलेगा कि प्रिंट नेम के अंदर क्या, प्रिंट नेम के अंदर यहां कुछ मेंशन थोड़ी ना किया है, वो हम मेंशन करेंगे। तो अब यहां पे हमने क्या किया, जो ये वाला हमारा ब्लॉक है, ये वाला हमारा ब्लॉक क्या कहलाएगा, फंक्शन डेफिनेशन। यहां पे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे जो हमारे प्रोग्राम का मेन पार्ट है। अब इसमें हमने डिफाइन क्या किया स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या लिख दिया, गुड मॉर्निंग। तो अब जब मैंने इसके अंदर गुड मॉर्निंग लिख दिया तो इससे क्या होगा, एक तो ये वाली प्रिंट वाली लाइन हेलो और जो ये वाली गुड मॉर्निंग वाली लाइन है, इनको आपस में कनेक्ट करके दिखाएगा और हमारे प्रोग्राम की आउटपुट क्या आ जाएगी, हेलो गुड मॉर्निंग।
तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप फंक्शन का कंसेप्ट आप कहीं भी अप्लाई करते हो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, फंक्शन डिक्लेयर करना है। और जब भी आप फंक्शन को डिक्लेयर करोगे, मैंने आपको क्लासेस के अंदर बताया भी है, जिन स्टूडेंट्स को सी लैंग्वेज के अंदर मैंने प्रोग्राम करवाए हैं, पूजा और नेहा सैनी जो आप सुन रहे हो, इंद्रजीत कौर और आप नेहा ये सब सुन रहे हो, तो मैंने आपको ये क्लासेस के अंदर ऑलरेडी बताया भी है कि हमने फंक्शन को पहले जो है डिक्लेयर किया, फिर हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, देन हमने फंक्शन को डिफाइन किया। ओके, तो ये कंसेप्ट है हमारे पास फंक्शन का। अब कंसेप्ट आता है आपके पास रिकर्शन का। व्हाट इज द रिकर्शन? रिकर्शन का मीनिंग आपके पास क्या होता है स्टूडेंट? अगर एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है, बार बार मैनी टाइम उसे कॉल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन। इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, जो मैंने आपको क्लासेस के अंदर बताया भी हुआ है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? फंक्शन रिकर्शन का मतलब क्या है? सबसे पहले वो क्या करेगा, इसको इस तरीके से निकालेगा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम के अंदर इसको क्या करेगा, इस तरीके से निकालेगा, थर्ड टाइम के अंदर वो इसको क्या करेगा, इसको इस तरीके से निकालेगा, फोर्थ टाइम के अंदर उसको क्या करेगा, फिर उसको यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट करके लास्ट में हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 120। तो इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Recursion is the process which comes into existence when a function calls a copy of itself, यानी कि अपने फंक्शन की बार वो कॉपी कर रहा है, कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू वर्क ऑन ए स्मॉलर प्रॉब्लम। मतलब जो रिकर्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं, स्मॉल प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है अप्लाई करते हैं। एनी फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड, जो फंक्शन कॉल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। एंड सच फंक्शन, और ऐसे फंक्शंस को जिनको वो कॉल करता है उन्हें हमको क्या बोलते हैं, रिकर्सिव कॉल्स। रिकर्शन इन्वॉल्व सेवरल नंबर्स ऑफ रिकर्सिव कॉल्स। तो देखिए ये इसमें सेवरल नंबर जो आपके पास क्या हो रही है, रिकर्सिव कॉल्स हो रही है, जिसको हम बार बार क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपको बार बार कॉल कर रहा हूं, अगर मैं किसी चीज को बार बार आपको मैं बता रहा हूं कंसेप्ट के बारे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो एक प्रोग्राम हम जो है इसका डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन का, ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो इजी समझ में आ जाए। अगर स्टूडेंट आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मुझे उससे आप पूछ सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, नेक्स्ट जो हमारी कल जूम क्लास लगेगी, तो उसमें मैं आपके साथ उन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। तो आपके पास अब एक इसमें जो हमारे पास एक प्रोग्राम है, एक मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है इसमें फैक्टोरियल का, कि मुझे इसके अंदर फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल का कंसेप्ट वही है, जैसे स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ये मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है। मैंने इसी का प्रोग्राम यहाँ बनाया हुआ है। तो देखिए हेडर फाइल्स मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नहीं लिखा है, वो अंडरस्टूड है, आपको पता ही लग गया होगा कि जब भी हम सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो हेडर फाइल्स हम सबसे पहले मेंशन करते हैं। बिल्कुल हेडर फाइल्स के बाद आप यहां से स्टार्ट करोगे। इंट इज ए डेटा टाइप, फंक्शन का नाम हमने क्या लिया, फैक्ट। तो मैंने फैक्ट लिखा है। फैक्ट क्या है, आपका एक फंक्शन है, और इंटीजर डाटा टाइप मैंने यहाँ पे पास किया। और मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, कि जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, सेमीकोलन यूज करते हैं। मेन फंक्शन आप एज यूजुअल यूज करोगे। आप दो वेरिएबल ले लिए हमने, एन और एफ। नंबर हमने यहाँ पे इनपुट करवाया। एफ के अंदर हमने क्या किया, एफ एक वेरिएबल है जिसमें फैक्टोरियल को हमने क्या किया, कॉल किया। स्टूडेंट यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, यहाँ पे आपने क्या कर दी, वैल्यू, फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट करवा दी। इतना काम तो हो गया हमारा। बट स्टूडेंट इससे क्या हमारा प्रोग्राम यहाँ खत्म हो गया? नो, यहाँ हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने इस फैक्टोरियल को डिफाइन नहीं किया। क्योंकि जब तक हम प्रोग्राम को डिफाइन नहीं करेंगे, फंक्शन को, कंसेप्ट हमारा पूरा नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया। इसमें मैंने क्या बताया है कि अगर नंबर आपका 0 के बराबर होता है, अगर मान लीजिए आपने नंबर लिया 0, तो 0 को आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 0 ही आएगा ना। अगर नंबर तो 1 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1 होगा। देखो यहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रखी है, ठीक है। बट अगर मान लो मैं फैक्टोरियल लेता हूँ 5, तो 5 का जो आपके पास आंसर वो क्या आ जाएगा, 120। सो ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी होती है तो आप उससे मुझसे पूछ सकते हो। और स्टूडेंट्स प्लीज, आपकी अगर फीस पेंडिंग है तो आप अपनी फीस ऑफिस में आके जमा करा दीजिए, या जो ग्रुप के अंदर
अकाउंट नंबर दे रखा है, आप उसमें अपनी फीस आप डिपॉजिट करवा दीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।